साधन करो, स्वभाव नहीं बदला तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। ये जो भिखमंगा स्वभाव, ये जो दरिद्री स्वभाव, ये भगवान के दासों का नहीं होता है। स्वभाव बदलिए, स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो। जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे मैं अपने जीवन को रखूं। बोले पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान, आराधने विरोधने सबे सयान अयान। पहले इस दोहे में कहा कि बड़े साधन कर रहे हो, यदि स्वभाव नहीं बदला तो तुम्हारा सब साधन बेकार। देहाभिमान गलित नहीं हुआ, स्वभाव नहीं बदला तो किस काम का तुम्हारी साधना। दूसरे में कह रहे तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, अपने गुरु अपने इष्ट के आंतरिक बात को नहीं समझ रहे, उनकी रुचि को नहीं समझ रहे, तो सेवा किस काम की। रुचि के अनुसार पिय की प्रकृति न समझई, अपने प्यारे की इच्छा नहीं समझे, अपने प्यारे का इशारा नहीं समझे, और सेवा को अभिमान, और सेवा करके ये अभिमान धारण करना कि मैं इनका सेवक हूं, तो बोले कुछ नहीं मिलने वाला। सावधान, बातें कहे बिहार की, गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजावे गाल। बोले बातें करते नित्य बिहार को फंसे माया जंजाल में, तो बोले महल की टहल मिलना इतनी सहज नहीं है। माया जंजाल में फंस करके तुम बातें केवल ऐसी करो और चाह करो प्रपंच की। श्री बिहारी दास जी, झूठो है संसार ये, झूठी है ये देह, श्री बिहारी दास को सुख चाहो तो यासो तजो सने। यदि वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति चाहते हो तो ये संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसलिए सच्चे सुख के लिए निरंतर नाम जप करो, इस संसार से चाह मत करो। अगर भजन कर रहे हो तो ये तीन की चाह मिटा दो तो भगवान मिल जाए। इनको पूरे विश्व की संपूर्ण माया को तीन में रखा गया है। भोग की चाह, काम भोग की चाह, रुपया की चाह और प्रणाम नमस्कार मान बड़ाई की चाह। तीन को छोड़ दे तो भगवत प्राप्ति पक्का है। ये भोग की चाह और रुपया की चाह और बड़ाई की चाह, ये तीन चाहें ऐसी हैं, सब कुछ करते हुए चाट जाती है, उसे भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा हो जाती है। इसी को कंचन कामिनी कीर्ति कहा गया है। कह रहे हिरन की बोरी नहीं, नहीं हंसन की पात, सिंहन के लहड़े नहीं, साधुन फिरत जमात। बोले हीरों की कहीं बोरियां नहीं उतरती है, वो तो 2-4-10 हीरे ऐसे ऐसे। बोले हंसों की कोई समाज नहीं होती कि 100-200-500 हंस, 2-4-10 कहीं ऐसे। बोले ऐसे सिंहों की कहीं कि 1000 सिंह ऐसे नहीं होते। बोले ऐसे साधु जो सच्चा साधु है, बोले ऐसे भीड़ में, वो तो कहे 1-2, जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझन हार, 1-2 जो पाइए खोजी सब संसार। घर घर फिरत उगाहत चंदा। बोले सच्चे साधु कैसे होते हैं, घर घर नहीं फिरते। अगर किसी गांव भी गए तो भिक्षा के लिए गए, गांव के बाहर किसी देवालय में अगर रुकना है तो रुके, या वृक्ष के नीचे, नहीं किसी आश्रम मंदिर में। ऐसे कभी घर में जाके सैया पे नहीं सोते सच्चे साधु। कभी ऐसे बिरले कहीं तो गांव के बाहर या घर के बाहर उन छप्पर आदि में, वो बात अलग। घर की सैया पे। और चंदा वही डोनेशन। घर घर फिरत उगाहत चंदा, सब दिन दुखी दरिद्री बाहर, घर में छाड़ गए नंद नंदा। ठाकुर जी से मतलब नहीं, भेष ठाकुर जी का रखे हैं, अपने भक्त कहलाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। गंगा किनारे रहे तो ये समस्या हमको समझे में नहीं, जब से इधर आए तब हमें समझ में आया कि ये तो समस्या है। मिलना रुपया, देखना रुपया, बोलना रुपया, मित्रता रुपया, प्रणाम रुपया। बिना रुपया के कुछ है ही नहीं, बिना रुपया के है ही नहीं, सब कुछ रुपया। अगर रुपया नहीं तो सब तुम्हारी कोई मान्यता नहीं। बड़ी विचित्र दशा है। कोई बिरला ऐसा होगा जिस बात को समझे नहीं, तो बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तुम्हारा अध्यात्म रुपया दे के बनेगा या वो रुपया लेके अध्यात्म होगा? बड़ा घर घर फिरत उगाहत चंदा। ये रात दिन दरिद्री रुपये की वासना के भगवान का भरोसा छोड़ करके, हृदय में भगवान बैठे, उनका भरोसा छोड़कर दूसरों से
हाड़ी हाथ ताक कौणनी की, मगमग रज छानत मति मंदा। भेष बाहरी ऐसा है परम बैरागी, लेकिन अंदर चल रहा है एक एक रुपया बटोरना। सी बिहारी दास सो ऐठ चलत सठ बिसैन के द्वारे छंद बंदा। साधुओं से तो ऐसे ऐठ के चलते मानो महाबैरागियों बिसैयों के आगे हाथ जोड़कर बात करते हैं, क्योंकि रुपया चाहिए। किए सिंगार भगत को, और भिखारी डोलत घर घर फिरत उगाहत चंदा। ऐसे भगवत वेश वाले निंदनीय हैं, कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जो वेश धारण कर घर घर रुपया मांगते डोलते, नहीं, बिल्कुल होश में। मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। ये जो पूरा जीवन मंगतापन मिटाना, यही तो यार भगवान की शरणागति का फल है। ये मंगतापन मिटा दो, भगवान से भी नहीं मांगना है। प्रेम पदार्थ दूरी है बिन से रज रूख। बिना रज लगाए, बिना लताओं का सेवन किए, बिना रसिकों का सेवन किए प्रेम पैसे से नहीं मिल जाता है। तो जिनको आवश्यक है उनकी सेवा में लगा दो। गऊओं को चारा दे दो, बीमारों की सेवा में लगा दो, संत भगवानों को भोजन पवा दो, वस्त्र दे दो जिसको जरूरत है। इसका कोई खास महत्व तो नहीं है अर्थ का। कहा कि अहंकार विपत्ति आपदा गही घेरे, बिन से रज रूख दुख सही लेत घनेरे। यदि किसी को कुछ दिया और तुमने अहंकार कर लिया तो सब व्यर्थ चला गया। इसीलिए रजरानी शरीर पे लगाओ, रसिकों का संग करो, खूब नाम जप करो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि जीवन का परम लाभ क्या है। जीवन का परम लाभ है श्री लाडली जू की ठसक में आ जाना। हम बेपरवाह बिहारिन के, प्रियाजू के बल पे हम बेपरवाह होकर बोलते हैं, प्रियाजू के बल पर बेपरवाह होकर पांव पसार के सोते हैं। जिस समय जब जो जहां जैसे वो सब अपने आप। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणयो रद्भुता सिद्धि कोटि। श्री हरिदास के गर्व भरे अमनैक अनन्यन हारन के, हम बेपरवाह बिहारिन के। बिहारिनी जी के बल पर हम बेपरवाह हैं। ललिता जी के स्वरूप श्री हरिदास जी के गर्व में हम भरे रहते हैं। हम अनन्य हैं अपनी स्वामिनी जी के। महामधुर रस पान करें अवसान खता से लहारन के, दियो नहीं ले ते मांगे क्यों। अरे हम देने पर भी ले लेते तो मांगेंगे क्यों। हम बरने गुण कौन तिहार इनके, प्रियाजू के सिवा हम किसी की जय नहीं बोल सकते। ये ठसक है वृंदावन वासियों की। कुछ भी जय बोलेंगे तो बोलेंगे जय जय श्री राधे, बोलना ही है। हम बिहारिन जू के बल पर सबसे बेपरवाह हैं। जो यहां कह रहे हैं कि दियो नहीं ले तो फिर मांगेंगे क्यों। तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं भुगतें और देह और न जाचहें, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं श्री वृंदावन की। यदि आप अपने इष्ट के अनन्य धर्म में स्थित हो जाओ तो आपको खुद इतना मिलेगा कि दूसरों को दोगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भुगते खूब आनंद पूर्वक जीवन कटेगा। अरे विश्वंबर प्रभु हैं, पापियों को तो देते हैं, शरणागतों को क्यों नहीं देंगे। और ना दें तो क्या लेने के लिए हम भगवत मार्ग में आए, हम उनको प्राप्त करने के लिए आए हैं। किए रायण बिहारी सो, अरे हम प्रियाजू के बल पर बिहारी जी को भी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। तो बोले किए रायण बिहारी सो हूं, हम बेपरवाह बिहारिन के, हम बिहारिनी जू के बल पर बेपरवाह है। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन श्यामाजू। ये हमारा वृंदावन वासियों का बल। सब जितने ईश्वर कोटि के हैं सब के मूल अंशी श्री प्रभु बिहारी जू। और बोले बिहारी जू के ठाकुर, ठाकुर कौन है? श्री लाडली जू। सिंहासना आरूढ़ है और आप चरण कमल लिए महावर लगा रहे हैं। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन, मान दान दे प्राण प्रियापति रति जाचत परताप दुराइन। उपासक को चाहिए कि अपने आराध्य देव इष्ट देव में अनन्य होकर
जैसे वो चलावे वैसे चलो। देखो इस जीवन में एक बात समझनी, हमें प्रभु प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी, जैसे जियावे वैसे हमें जीना है। पूरे जीवन ये नियम ले लो, जबान से आचार्यों की केवल आज्ञा के अनुसार मांगना है रोटी, बस, इसके सिवा कभी किसी से मांगना नहीं। अधिक अर्थ की आशा नहीं रखनी। जो चल रहा ना चले, आग लगे, हमारा अंदर नाम चलना चाहिए, हमारा प्रिया प्रीतम का चिंतन चलना चाहिए। ये व्यवहार समझ रहे हो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जो व्यवहार भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रपंच की वृद्धि करने वाला बन जाए, आग लगे ऐसे व्यवहार में और आग लगे ऐसे संसार में। अगर भगवत प्राप्ति न हो तो जीवन किस काम का, बस इतनी बात समझ लो हमारी। ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए। कोई भी साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, चूक मत कर देना। कुछ समय केवल जीवन रह गया है, बाजी मार जाओगे। चूक कर गए तो बस यही का केवल नाटक रह जाएगा। दंभ पाखंड बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। बहुत जल्दी पाखंड घुसता है भक्ति में। यदि अन्य भरोसा, अन्य लाभ, अन्य चले थे, एक भी कोई आशा नहीं थी केवल भगवत प्राप्ति के लिए। अब आशा कैसे आ जाएगी? हम सब जब घर से निकलते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव रहता है? चाहे जितना कष्ट मिले, भूखा रहूं, चाहे पिटाई हो, चाहे जैसी स्थिति हो, आज से मैं पूरा जीवन भगवत भजन करूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा। कहां गया वो संकल्प जब घर से निकले थे? कहां गया जब गुरु की शरण में आए थे कि केवल भजन के लिए मैं आपसे जुड़ रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है उसी से चलाऊंगा? कहां गया वो संकल्प? कहां गया वो चिंतन तुम्हारा? कहां गया वो आश्रय? खो गया। आ गया रुपया दिमाग में, मारा ना जूता रुपये ने, सब दिमाग के इसको ढीले हो गए, फिर उसी में फंस गए। रुपया रुपया रुपया। ये रुपया का जो जूता है ना, सबके लग रहा है। सिर पद त्राण बजे, शास्त्र सम्मत। सिर पद त्राण जूता को कहते, सिर पद त्राण बजे। ए भगत, ए भगवान के निज जनों, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवान के लिए है। और ये शरीर जब भगवान को समर्पित है तो विश्व का भरण पोषण करते, तो हमारा भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? दृढ़ विश्वास रखकर नाम कीर्तन, नाम जप, कोई भी मिले हमसे, हमारा उद्देश्य उसका मंगल करना होना चाहिए, रुपया लेना नहीं होना चाहिए। उस जीव का मंगल कैसे हो, उस जीव का दुख कैसे नष्ट हो, वो विपत्तियों से कैसे निकले, इस बात के लिए कोई संत महात्मा के पास जाता है। हमारा उद्देश्य उसको सुख देना है, ना कि उससे सांसारिक लाभ लेना है। अगर सांसारिक लाभ लेना है तो हमें लगता है बंद कर देना चाहिए ये सब प्रवचन। एकांत बैठकर पहले भजन करो और समझो कि जीवन का लाभ किसे कहते हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। तो संत समागम का फल क्या है? संस्कृति का रमता, संसार चक्र का नाश हो जाना। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, जो वैरागी जन है और जो गृहस्थ जन है, आप भी पैसे का व्यवहार बहुत सोच समझ कर कीजिए। जहां अत्यंत आवश्यक है, कोई बीमार है, कोई घटना में असमर्थ है, उसका सहयोग कीजिए। कोई भूखा है, भोजन दे दीजिए। रुपए के बल पर अध्यात्म सुनना ना चाहे, रुपए का बढ़ावा देकर अध्यात्म खरीद सके, ऐसा कोई है ही नहीं। अध्यात्म हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कि आप पैसे से खरीद सके। किसी महात्मा की कृपा रुपयों से ले सके, असंभव। किसी सत्य को रुपए से तौल सके, घसीट सके, छीन सके या खरीद सके, असंभव। इसलिए रुपया का भाव अंदर से गौर करो, भजन का भाव मुख्य रखो, तभी मंगल होगा, हमारा भी और आपका भी। ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए से बार बार प्रार्थना है। ये पापी रुपया घुस गया दिमाग में, जिसको देखो वही अगर झुक के प्रणाम कर दो तो बस शर्त सामने रख दी गई, ये कर दो, ये कर दो। यही हमारा कभी कभी मन में आता है, बंद करो ये सब। केवल रुपया प्रधान रह गया संसार में, केवल रुपया। अरे साधु महात्मा फल फूल जंगल के खा करके और फिर शास्त्रों का ऐसे ज्ञान बांटते थे। आज हम उन्हीं के वंशज हैं, आज हम उन्हीं ऋषियों की परंपरा में हैं। केवल रुपया, ये आप अपना बढ़ावा भी न दें ऐसे असत भाव का। और साधु भगवत मार्ग के पथिक केवल भगवत आश्रय रखें। मान लो आज जो सुन रहे हो, कल सुनाने की हिम्मत नहीं होगी और आपके सुनने की हिम्मत। ऐसे ही कल आएगा ये सब शास्त्र
लिखे रखे रहेंगे और इनके सुनने से तुम्हारे हृदय के विकार नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम सुनना नहीं चाहोगे। कल ऐसा समय आएगा कि शास्त्र सम्मत बात तुम अब कौन सुनना चाहते हैं, कितने सुनना चाहते हैं? ये कितने लोग बैठे हैं, कितना है? 140 करोड़ भारत में, 140 करोड़। सब छोड़ो, 1 लाख संख्या में अगर बैठे हो ना, तो यहां 1 लाख भी सुनना नहीं चाहते। क्या है योग्यता समाज की रह गई? समाज की योग्यता क्या? जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी धर्म पर, नाम पर, भगवान पर, उनको सुनने वाले कितने हैं? और जो नाच पेखना करके उनके देखने वाले कितने हैं? कल ऐसी योग्यता आ जाएगी कि ये जो शास्त्र है ना बोला जा सकता है और न सुना जा सकता है। इसीलिए बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। हम इसीलिए चिल्ला के कहते हैं सुलभ है भगवत प्राप्ति, क्योंकि केवल सुलझना है। भगवान किसी से खरीदे नहीं जा सकते, ना साधना से, ना पैसे से, केवल भाव से। अगर रो दो तो भगवान तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। बिन रोए किन पाइया, लेकिन धनाभिमानी देहाभिमानी आंसू आएगा क्या? नाटक हो सकता है। आर्त भाव से द्रौपदी जी को जब तक किसी अन्य का भरोसा रहा तब तक रोना नहीं आया, भरोसे का बल। और जिस समय देखा सब भरोसा टूट गया, हा गोविंद, गोविंद यही वस्त्र बन के बैठ गए। गोविंद को किसी साधना से नहीं खरीदा जा सकता, किसी अर्थ से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए दैन्य बनो और प्रभु के सामने रो कि ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। खूब नाम जप करो। थोड़ी कड़वी बातें जरूर लग रही हैं, लेकिन ये बहुत सुदर्शन चूर्ण है। आयुर्वेदिक औषधि में एक सुदर्शन चूर्ण बड़ा कड़वा लगता है, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ी कड़वी लगती होंगी और औरों को भी लगेंगी, लेकिन सच्ची कह रहे हैं सुदर्शन चूर्ण है। अगर खा लिए तो दर्शन ठीक हो जाएगा आपका, सुंदर दर्शन होने लगेगा, सब में भगवान नजर आने लगेंगे। निरंतर नाम जप करो, चाहे जितना बैंक बैलेंस हो यहीं धर करके मर जाओगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उतने ही रोटी खाओगे जितनी एक गरीब को खाने को मिले। गरीब को अच्छा खाने को मिलता है क्या? नमक और 10 रोटी तो खा जाता है, तुम 2 रोटी भी नहीं पचा सकते, तुम्हारा लीवर खराब हो गया। आप सोचो, रुपया क्या करोगे? बैंक में जमा, उसको खाओगे तो नहीं ना। खाने वाली चीज में तो शासन लग गया डॉक्टर का। अब जीना किस काम का? न खाने के लिए न भोगने के लिए रह गए, केवल चिंतन फंस गया विषयों में। मरो, अब अगला जन्म फिर व्यर्थ जाएगा। इसलिए राधा राधा राधा, जो मिले रूखा सूखा खाओ पियो, खूब भजन करो और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। किसी को किसी भी तरह का नीचा दिखाना या बुरा कहना या कड़ुआ कहना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य महापुरुषों के वचनों को समझ करके अपने मन को डांटो, इंद्रियों को डांटो, अपनी आदतों का सुधार करो और भगवत प्राप्ति करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।